को गिरफ्तार कर लिया जाता है उस रात को जिसके अगले दिन पूरे बिहार में आंदोलन हुआ था इस छात्रा को लेकर के। छात्र के परिजन और माता पिता जंतर मंतर पर आते हैं। आप रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। पुलिस से गुंडा ही नहीं उम्मीद कीजिएगा तो क्या उम्मीद कीजिएगा भला। लेकिन आप एक सिटिंग एमपी है ना भैया, कौन यहाँ पर जब सैया भिल कोतवाल तो अब डर का है। 55-56 बच्चियां दिल्ली से गायब होती है, 100 से ऊपर बिहार से गायब होती है, और हर दिन 2 आधा दर्जन बलात्कार की घटना आती है। 6 साल की बच्ची दरभंगा में, 14 साल की बच्ची बक्सर में, 16 साल की बच्ची गया में, गया से नालंदा, 4 साल की बच्ची समस्तीपुर में। फिर नीट के छात्र, कल सत्येंद्र राय की बेटी को जिस तरह की सतमाला से फेंक दिया गया। तो ये जो हॉस्टल है, कोचिंग है, हॉस्पिटल है, ये सही थोड़ी है। हॉस्टल और हॉस्पिटल तो बिल्कुल दरिंदा बैठा हुआ है। आप बचा सकते हो तो बचा लीजिए। एम्स ने, पीएमसीएच ने वीडियो में पोस्टमार्टम में कहा है कि बलात्कार के सिम्टम है। तो फिर या तो वो गलत है या तो ये दोनों तो सच हो नहीं सकता। पुलवामा का क्या हुआ, रिपोर्ट आया। पहलगाम का क्या हुआ, या हमारी विदेश नीति कहाँ चली गई। नेपाल से हम डरते हैं, बांग्लादेश से हम डरने लगे। बांग्लादेश हमारा अच्छा दोस्त था, वो भी खत्म हो गया। हमारा जो स्वाभाविक दोस्त था ईरान और रूस, वो भी हमसे दूर चला गया। ईरान कभी भी हमसे अलग नहीं हुआ, रूस कभी नहीं अलग हुआ। तो हम दोस्त कौन है, हमारा दोस्त दुश्मन कौन है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अमेरिका उल्टे सबसे बड़ा दुश्मन है, उससे बड़ा दुश्मन चाइना है। तो सारी पॉलिसी हम लोग खत्म करते जाते हैं। तो कुमार विश्वास है नौटंकीबाज, पैसा लेके जाके कभी पढ़ता है, इतना गंदा आदमी। बाबा लोग बोला आत्महत्या कर लेंगे, तो अब बाबा के बारे में हमको नहीं बोलना, फिर जेल उलझाए, फिर कोई मरवा देगा ये बाबा। भैया कहता मरिए जाएंगे, तो भैया आपको कहता मोक्ष बहुत चला गया गरीब आदमी। तो हम कहते हैं बाबा लोग मोक्ष कहने जाते। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव पटना में हुए नीट छात्रा की हत्या का मुद्दा उठाते हैं। उसके बाद पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। तकरीबन 7 दिन के बाद पप्पू यादव जेल से छूटे हैं और आज हम पप्पू यादव के साथ बैठे हैं और बात करेंगे कि क्या पटना की जो नीट छात्रा जिसका यौन शोषण के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, क्या उसको इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। हालांकि मामला सीबीआई को दिया गया है, लेकिन सीबीआई अपनी जाँच सही ढंग से कर रही है या नहीं। पप्पू जी, बहुत स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी में। कोई नमस्कार, नमो बुद्धाय। कोई भी एजेंसी सरकार के मातहत होती है, ईडी, सीबीआई, अब कोई स्वतंत्र एजेंसी बची नहीं। न्यायालय छोड़ करके कुछ भी नहीं बचा। कुछ सोशल मीडिया बच जाती है, और सीबीआई के लगभग केसेस आप देखे होंगे कि मेरे यहाँ नरोना, रुपेश, मुजफ्फरपुर का शाहजी, गौतम शिल्पी कांड, जिन लोगों ने किया सब बचे हुए। आप उठा करके देख लीजिए। आप कह रहे हैं सीबीआई कंप्रोमाइज है? नहीं, ये संस्था कंप्रोमाइज है। सीबीआई ने इसको अफसर मिल जाए। हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में चाहते हैं कि इसकी जांच हो, क्योंकि जितनी सारी चीजें खत्म कर दी गई, साक्ष्य मिटा दिया गया, कपड़े धो दिए गए, रूम धो दिए गए, सीसीटीवी फुटेज हटा दिया गया। मेरा सवाल है, दो डीजी साहब या कोई भी सरकारी पदाधिकारी जो यह कहता है कि बलात्कार हुए या नहीं हुए, तो आधार तो डॉक्टर है। तो 2 डॉक्टर के पास बच्ची की लाश गई, इलाज हुआ। एक प्रभात सतीश के यहाँ, तो सतीश ने टेम्पर किया, तो अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एम्स ने, पीएमसीएच ने वीडियो में पोस्टमार्टम में कहा है कि बलात्कार के सिम्टम है। तो फिर या तो वो गलत है या तो ये दोनों तो सच हो नहीं सकता। तो किसी एक डॉक्टर पे एफआईआर करके जेल भेजिए। को गिरफ्तार कर लिया जाता है उस रात को जिसके अगले दिन पूरे बिहार में आंदोलन हुआ था इस छात्रा को लेकर के। छात्र के परिजन और माता पिता जंतर मंतर पर आते हैं। मुझको वो मैटर नहीं है। आप जंतर भले मंतर 35 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया, चलिए वो आंदोलन था। जा रही है कि आप 17 में भी गिरफ्तारी छात्र के इश्यूज पर हुआ था। 21 में नीट्स के एम्बुलेंस को लेके हुआ था, रूडी जी और हम चीजों को लेके। फिर 26 में हुआ। तो जब आप अब सच्चाई भूलिएगा तो कई तरह की दुश्मनी भी पैदा होंगी, सिस्टम आपके खिलाफ खड़ा होगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा। सच्चाई की राजनीति बहुत कम होती है। राहुल गांधी जी भी जिस तरीके से प्रखर होकर के बात रखते हैं सच्चाई के, तो कहता है सदस्यता खत्म कर देंगे। एक बार तो कोर्ट से खत्म कर दिया गया था, वो तो बच गए सुप्रीम कोर्ट से, नहीं तो सिक्योरिटी छीन लिया, घर छीन लिया। तो जब जब सामने में यदि
मुद्दे पर किसी को डर लगेगा या कोई सरकार या किसी की छवि खत्म होगी तो वो पहले खत्म करना चाहेगा दुनिया को। हम किस खेत के मूली हैं, हमारी हैसियत तो बहुत छोटी है। आपने बोला आपको भी मारना चाहती है बिहार पुलिस। मारना चाहती है, जो तरीका कोर्ट ने कहा अस्पताल ले जाओ, उसने सांप के रूम में रख दिया, पानी पीने तक नहीं दिया, सिविल ड्रेस में आ गए मेरे यहाँ पिस्टल के साथ। जेल की स्थिति वही है। तो जो आप जिस तरीके से एक एमपी के साथ 24 घंटा 72 घंटा हम एक स्ट्रक्चर पर सोए रह गए, तो आप उस हालात को देखिएगा ना भैया, परिस्थिति को नहीं, देखिए। जिस तरीके से रात में एक पुलिस वाले आते हैं और आपको कहते हैं चलिए चलिए, तो भैया वो तो नहीं, चलिए। जिस रौब से वो आते हैं, कोई बड़ी ताकत भैया आप रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। पुलिस से गुंडाई नहीं उम्मीद कीजिएगा तो क्या उम्मीद कीजिएगा भला। लेकिन आप एक सिटिंग एमपी है ना भैया कौन यहाँ पर जब सैया भिल कोतवाल तो अब डर काहे का। पप्पू यादव की लड़ाई आगे जारी रहेगी। अब नीट भैया छात्रा को जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, उनके परिजन ये कह रहे हैं, मेरी बात हुई जंतर मंतर पे, कि पुलिस दबाव बना रही है उनके परिजन के ऊपर, पैसा का ऑफर कर रही है, किसी तरह आप केस को ठंडा पड़। अब जब उनके परिजन आपको बोल ही रहे हैं तो इसको जी। आप समझिए ना और उनको सामने रखिए, आप लड़िए। घर घर की कहानी है, लगभग बच्चियों की यही कहानी है। बच्चियों को सुरक्षित और बच्चियों के बारे में सारे समाज को सोचना चाहिए और ये सबसे बड़ा मुद्दा होता जा रहा है। 55-56 बच्चियां दिल्ली से गायब होती है, 100 से ऊपर बिहार से गायब होती है और हर दिन 2 आधा दर्जन बलात्कार की घटना आती है। 6 साल की बच्ची दरभंगा में, 14 साल की बच्ची बक्सर में, 16 साल की बच्ची गया में, गया से नालंदा, 4 साल की बच्ची समस्तीपुर में। फिर नीट के छात्र, कल सत्येंद्र राय की बेटी को जिस तरह की छतमाला से फेंक दिया गया। तो ये जो हॉस्टल है, कोचिंग है, हॉस्पिटल है, ये सही थोड़ी है। हॉस्टल और हॉस्पिटल तो बिल्कुल दरिंदा बैठा हुआ है। आप बचा सकते हो तो बचा लीजिए, तो हम तो आवाज़ ही उठा सकते हैं। मुद्दा जो सामने में आता है उतने ही ना उठाइए। 3 नेताओं का नाम लेते हैं आप जो आपको चलिए फंसाने की सर, कोशिश कर रहे हैं। सबको पता है कि कौन राजनीति करता है और बिहार कौन लोग हैं। एसपी पूर्णिया में था, लॉरेंस के समय एसपी ने बदमाशी किया था, हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया था तो हमने प्रिविलेज किया। इस तरह कई सारी चीजें हैं, कई घटनाएं हैं। बिहार में सर सरकार चला कौन रहा है, नीतीश कुमार या सम्राट चौधरी? नहीं भैया ये मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि अफसर चला। अफसर चला रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के कई सारे बयान आ जाते हैं विधानसभा से जो मखाना को कुछ और बोल देते हैं वो। अब मुझको समझ में नहीं आता है नीतीश कुमार जी क्या बोलते हैं, ये तो डॉक्टर न तय करेगा, अब बिहार की जनता तय करेगी। उस पर मैंने पहले भी कहा कि राजनीति की भाषा नहीं बोलवाई। अच्छा, एक और मुद्दा सर देश में चल रहा है यूजीसी को लेकर, पप्पू यादव क्या सोचते हैं इसको? भैया क्या सोचना है सही है ये सर, कानून? कोई भी संस्था, कोई भी विचारधारा नहीं बनती है या कोई भी एक कमेटी बनती है, आयोग बनता है, तो आप ये उम्मीद मत करिए कि इससे किसी स्वर्ण का या पिछड़ा का, स्वर्ण आयोग भी तो बना था, 10% ऊंची जात के गरीबों को भी तो आरक्षण मिली कि नहीं मिली। तो जब गरीब है तो मिला तो क्या दिक्कत है। लेकिन जब ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी जब ये कहता है कि मेरा आरक्षण 67 करिए, स्टालिन 50 से ज़्यादा देता है तो कोर्ट रोक लगा देता है। इसके पहले भी एसटी एससी एक्ट आया था, तो जब एसटी एससी एक्ट आया इसके पहले, तो आप जरा उठ करके देखिए कि उस वक्त जब पूरा हंगामा हुआ था और कोर्ट ने रोक लगा दिया था तो यही सरकार अध्यादेश लाई थी, क्योंकि उस वक्त चुनाव था। लेकिन जब इस बार यूजीसी, मुझे नहीं लगता कि स्वर्ण के खिलाफ, जनरल के लोगों के मन में ये बातें थी, तो जनरल लोगों के मन में ये बातें जब आई तो आप उसको उठा करके देखिए। मैं आपको बहुत क्लियर कर रहा हूँ, उसमें यादव भी हैं, कुर्मी भी हैं, कुशवाहा भी हैं। तो जनरल में सिर्फ राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार नहीं आता। और इसको गलतफहमी को निकाल देना चाहिए कि यह आयोग में आप, अब यूनिवर्सिटी में सारे VC वही लोग हैं। यूनिवर्सिटी के बाद लगभग जो प्रिंसिपल हैं लगभग 80-90% हुए। तो जो गरीब लोग हैं, मुखबधिर हैं, ब्लाइंड हैं, लगन विकलांग हैं, या कपड़े गंदे हैं, या जीनियस है लेकिन मुंह में आवाज़ नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो उसकी कॉपी में यदि आप कोई भी चीज़ जांच कम करते हो या ऐसा करते हो, तो आप इस बात को समझो कि हर परिस्थिति में
आयोग में जब जाएगा तो यूजीसी के तहत उसका पैसा रुक जाएगा। इसमें स्वर्ण के खिलाफ तो कुछ भी नहीं था, लेकिन सरकार ने उसको क्लियरिटी नहीं कर पाया, तो ये सरकार का गलती थी। तो एक समाज में एक विद्वेष फैलने का वातावरण पैदा हो गया, और उसके जातीय इतने दिनों के बाद बाइफर्केशन करने वाली बात। हॉस्टल में जाओ कास्ट का हॉस्टल है, पुलिस लाइन में जाओ कास्ट का हॉस्टल है, जेल में जाओ कास्ट का हॉस्टल बना हुआ है। सर स्थिति तो अच्छी नहीं है, तो ये परिस्थिति पैदा किसने किया? आप उठा के देखो। देश भर में इसको लेकर के आंदोलन हो रहे हैं सर, यूजीसी को लेकर के। पप्पू यादव सपोर्ट करेंगे आगे चल के जब आंदोलन होगा? मैं इतना जानता हूँ, एक भी नेता पार्टी के, चाहे जो अपने को पिछड़ावाद कहते हैं, ना किसी के अधिकार का कत्ल होगा और ना किसी को सताया जाएगा। एक लाइन बोल करके चले जाते हैं। और जो छोटे छोटे संगठन के लोग हैं, या जो आर पार की राजनीति करते हैं, स्वर्ण में अलग, विपक्ष में अलग, तो वो लोग सड़क पर उतर करके मुखर होकर बात करते हैं। तो दो मानसिकता के लोग हैं। अब इस बीच में जो ये यूजीसी आई, अब इसमें समाज में जिस तरीके से गलत संदेश सरकार के नीतियों के कारण गया है, ये तो गलत है। नरेंद्र मोदी को उनकी जाति बताने लग गए थे जनरल कास्ट वाले। आज भैया धन्यवाद। फिर हिंदू हृदय सम्राट फिर वो बोलते हैं सर। सर एक आखिरी सवाल आपसे ये है मेरा कि अभी अमेरिका सिर्फ जी तो हिंदू है ना जी, यहाँ थोड़े कोई हिंदू और ना हिंदू, थोड़े उसको बाइफर्केशन कर दिया जाएगा। अभी बाबा लोग ही जहर खाने लगे। एक तो कुमार विश्वास है नौटंकीबाज, पैसा लेके जाके कभी पढ़ता है, इतना गंदा आदमी। बाबा लोग बोला आत्महत्या कर लेंगे, तो अब बाबा के बारे में हमको नहीं बोलना, फिर जेल उलझाए, फिर कोई मरवा देगा ये बाबा लोग। भैया कहता मरिए जाएंगे, तो भैया कोई कहता मोक्ष पहुँच चला गया गरीब आदमी, तो हम कहते हैं बाबा लोग मोक्ष काहे नहीं जाता है। अब बाबा लोग शुरू हो गया, काय जात पात होगा, तो अरे भैया तब भूल गए सनातन को। पासवान, राम, पासी, ऋषिदेव, जाटव, जाट, गुज्जर, नुनिया, चंद्रवंशी, कहार, कुम्हार, मंडल, धानुक, पंडित, क्या ये लोग हिंदू नहीं है? तो यहाँ बाबा लोग इसका विरोध क्यों करने दिए? स्वर्ण बच्चों के मन में तो चलिए बात बैठ गई कि हमको ये बात लड़नी चाहिए, तो इसीलिए यूजीसी का मुद्दा बहुत गंभीर हो गया है। इसको गंभीरता से समझने की और दोनों पक्ष को समझने की जरूरत है। सर एक आखिरी मुद्दे पर आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे कि अमेरिका भारत की ट्रेड डील होती है, मीडिया में खबर चलता है नरेंद्र मोदी को लेकर के कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, झुका दिया सर नरेंद्र मोदी आप ने। सब बातों पर छोड़िए, एक कहानी नहीं है। 100 बार तो ट्रंप ने कह दिया है कि 10-10 प्लेन गिर गए थे, हम अणुबम परमाणु चलने की बारी हम ना होते तो हम ही रोका। पुलवामा में ही हुआ, पहलगाम हुआ, उसके बाद लगभग 43 बार वार हुआ इस 15 सालों के अंदर। एक बार तो वार हुआ नहीं, छोटी बड़ी कई बार वार हुआ। पुलवामा का क्या हुआ, रिपोर्ट आया। पहलगाम का क्या हुआ, या हमारी विदेश नीति कहाँ चली गई। नेपाल से हम डरते हैं, बांग्लादेश से हम डरने लगे। बांग्लादेश हमारा अच्छा दोस्त था, वो भी खत्म हो गया। हमारा जो स्वाभाविक दोस्त था ईरान और रूस, वो भी हमसे दूर चला गया। ईरान कभी भी हमसे अलग नहीं हुआ, रूस कभी नहीं अलग हुआ। तो हम दोस्त कौन है, हमारा दोस्त दुश्मन कौन है? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अमेरिका उल्टे सबसे बड़ा दुश्मन है, उससे बड़ा दुश्मन चाइना है। तो सारी पॉलिसी हम लोग खत्म करते जा रहे हैं।